Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग एक कोई नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स या फिर बोल सकते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन हैक्स। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे कि अगर हमें हमारी कैलकुलेशंस को फास्ट करना है ना, क्योंकि एसएससी जो है पूरा का पूरा डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। एसएससी जो है पूरा का पूरा टाइम के ऊपर डिपेंड, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है प्रॉपरली टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे में हमारी जो कैलकुलेशन है उसको हम फास्ट कैसे करें, ठीक है। एक्चुअल में टॉपिक का नाम तो है कैलकुलेशन ट्रिक्स या फिर कैलकुलेशन हैक्स, बट उसके अंदर हम 4 से 5 चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स हो गई, डिवीजन ट्रिक्स हो गई, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, सबकी ट्रिक्स हम लोग, सबके हैक्स हम लोग देखने वाले हैं। जिसके अंदर पर्टिकुलरली आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन हैक्स के ऊपर। इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर जैसे मैं बताऊं कोई भी नंबर है उसको 5 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सीधा करना हो तो, ठीक है। किसी नंबर को हम लोग 11 से डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, किसी दो नंबर्स को हम लोग कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर जिसमें 2 का गैप है उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप की बहुत सारी चीजें होने वाली हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 हम लोग मिलकर के उन चीजों को सीखेंगे, ठीक है। इतना मैं बोल देती हूँ, वो वही प्रॉपरली घिसी पिटी चीजें नहीं है जो हम बहुत सारी क्लासेस में देख चुके हैं, बहुत सारी चीजों में कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसा नहीं है। जितनी भी चीजें होंगी 90 to 95% चीजें ऐसी होंगी जो नई होंगी, ठीक है, जिनको हम अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे या फिर फर्स्ट टाइम सीख रहे होंगे। वो वाली चीजें नहीं है जो 1-2 चीजें हमें बचपन से आती, जैसे 25 का स्क्वायर निकालना हो, 35 का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 हो, इस टाइप का स्क्वायर निकालना हो, जो बेसिकली हम लोग नहीं बचपन में खेलते भी थे कि इसको बताओ ऐसे फास्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैसे फास्ट कैलकुलेट, इस टाइप की चीजें नहीं होने वाली हैं। जितनी भी चीजें होंगी सब कुछ नहीं होंगी। जितनी भी ट्रिक्स पर हम लोग बात करने वाले हैं सब कुछ अपडेटेड डाटा होने वाला है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारी जो आज की प्यारी सी क्लास होने वाली है, ये वाली क्लास एसएससी या फिर कोई स्टेट एग्जाम या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला तो है ही है, प्लस में वो बच्चा भी इसको ले सकता है, इस वाली क्लास को एंजॉय कर सकता है जिसको कि अपनी कैलकुलेशंस फास्ट करनी हो, ठीक है। जिसको कि अपनी कैलकुलेशंस फास्ट करनी हो वो भी इस वाली क्लास को कंप्लीट कर सकता है, इस वाली क्लास को देख सकता है। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। क्या होने वाला है, क्या नहीं, क्या नया है, क्या नहीं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करते हैं हम लोग जो हमारी फर्स्ट हैक होने वाला है उसकी, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको ना एक नई स्लाइड पर लिख लेती हूं कि क्या क्या दे रखा है। 11 into 12, ठीक है, 11 into 12, 11 into 12। इसको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले क्या है, अगर हम इसको तरीके से जाएं तो तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 11 को हमने मान लिया n है, या मैं इसको लिख देती हूँ 11, और 12 को लिख सकते हैं 11 प्लस में 1, यानी कि ये फॉर्मेट बन गया n इंटू n प्लस 1 का, ठीक है। इस फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे तो देखो 11 की 11 से करेंगे तो 11 का स्क्वायर और प्लस में 11, यानी कि हमारा जो फॉर्मेट बन गया सॉल्व करने का वो क्या है, n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर प्लस में n। ये हमारा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या तरीका है, n है, क्या है, हमें तो नहीं समझ आया, मैं बता देती हूँ इसके अंदर क्या करना है। बेसिकली देखो, जब भी हमें कोई ऐसी 2 टर्म्स दे रखी हो जिनके बीच में एक ही नंबर का डिफरेंस है, जिनका डिफरेंस कितने का है, 1 का है, या फिर इसको बोलना चाहूंगी यहाँ पर देखो सब के अंदर हम लोग देख लेंगे 11 गुना 12, 12 13 18 19 25 26, यानी कि हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है। हिंदी में बोलते हैं क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, यानी कि लगातार संख्याएं हैं। इसके अलावा मैं बोल दूं जैसे 20 गुना 21 है ना, 30 गुना 31, इसके अलावा मैं बोल दूं 5 गुना 6, तो यानी कि ऐसी टर्म्स, ऐसे डिजिट जिनके बीच में 1 का ही डिफरेंस है या फिर जो क्रमागत है, जो कॉन्सेक्यूटिव है, ऐसी टर्म्स का जब हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो कैसे करते हैं।
सबसे पहले जो स्मॉलर डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में वही डिजिट उसके अंदर ऐड करनी है। 11 का स्क्वायर 121, इसमें 11 को ही ऐड करना है। कितना आएगा? 2 और 1 3 और 1 132 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको अपने नोट्स में, अपनी नोटबुक में लिख लेना स्टेप वाइज। जैसे कि हम लोग बात करें अगर स्टेप नंबर फर्स्ट की, इसमें क्या करना है? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर डिजिट। ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर डिजिट हमें करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है स्टेप नंबर 2 में? स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? ऐड द स्मॉलर डिजिट। ऐड द स्मॉलर डिजिट किसके अंदर ऐड करेंगे? टू द स्क्वायर, टू द स्क्वायर। जो हमने स्क्वायर निकाला है उसके अंदर उसी स्मॉलर डिजिट को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये इतना सब तो जस्ट समझाने के लिए है, डरना मत। n स्क्वायर प्लस n ये हमारी बेसिकली ट्रिक है। क्या करना है एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, जब भी दो कॉन्सिक्यूटिव या फिर बोल सकते हैं जब भी दो लगातार संख्याएं दे रखी हो तो क्या करना है? दोनों में से जो छोटी संख्या है उसके स्क्वायर में छोटी संख्या को ही जोड़ दो। जैसे 11 का स्क्वायर कितना? 121, इसमें हमें 11 ही जोड़ना है। आंसर कितना बनेगा? यहाँ से हमारे पास में 132 132। सेम देखो 12 गुना 13, 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें हमें 12 ही जोड़ना है। 4 और 2 इसको यहाँ लिख देते हैं, 4 और 2 6 और 5 और ये कितना आएगा? 156। 18 गुना 19, 18 का स्क्वायर 324, प्लस में 18 ही करना है। 8 और 4 12, 2 3 4 और ये कितना आएगा? 342। 25 गुना 26, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 और इसमें हमें 25 को ही ऐड करना है। आंसर कितना आएगा? 650। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में? 650। ठीक है, ये क्या था हमारे पास में? ये उन टर्म्स के अंदर करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये उन टर्म्स के अंदर ही करना है जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हो, जो कि आपस में लगातार संख्याएं हो। ठीक है, जैसे 11 गुना 12 हो गया, 25 गुना 26 हो गया, 29 गुना 30 हो गया। इस टाइप की जो भी डिजिट्स होती हैं उन सब के अंदर हमें क्या करना है? n स्क्वायर प्लस में 1, n स्क्वायर प्लस में n। ठीक है, इस टाइप के कुछ और एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो 31 नहीं लेंगे, एक बारी के लिए छोटी से स्टार्ट करते हैं। इसका अगर हम लेना चाहें तो देखो 27 गुना 28। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 42 गुना 43 ले लेती हूँ। ठीक है, एक और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये आएगा 18 गुना 19 तो हो चुका है, 19 गुना 20 कर लें। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जाम्पल देखने चाहें तो इसको हम लोग कर सकते हैं 24 गुना 25 कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी हैं ये सारा है हमारा होमवर्क, सॉरी क्लास वर्क नहीं, होमवर्क। ये चारों के चारों जो क्वेश्चंस है इसको हमें सॉल्व करके देखना है, ये हमारा है होमवर्क। ठीक है, ये थी हमारी सबसे पहली हैक जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। स्मॉलर वाले डिजिट का स्क्वायर प्लस में उसके अंदर ही स्मॉलर वाले डिजिट को ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जिसके अंदर क्या है? 2 डिजिट का गैप दे रखा है। 2 डिजिट का गैप मतलब देखो 11 गुना 13 कितने का गैप है? 2 का। अभी तक किन डिजिट्स की बात की थी? जिनके बीच में 1 का गैप था। अब किन डिजिट्स की बात करने वाले हैं? जिनके बीच में कितना गैप हो? जिनके बीच में कितना गैप हो? 2 डिजिट का गैप हो। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल ले लें, 11 गुना 13 ही ले लेते हैं। देखो, क्या हम 11 को ऐसे लिख सकते हैं 12 माइनस 1? क्या हम 13 को ये लिख सकते हैं 12 प्लस 1? बिल्कुल लिख सकते हैं। a प्लस बी एंड a माइनस बी, आइडेंटिटी क्या बनती है? a माइनस बी। और a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास में? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है? 12 का स्क्वायर है ना, और माइनस में 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि आंसर कितना आएगा? 144 माइनस 1 यानी कि आंसर कितना आएगा? 143। इसका मतलब क्या हुआ? क्या इतना सब हमें एग्जाम में करना है? बिल्कुल भी नहीं। इतना सब अगर करना हो तो ये हैक या फिर ट्रिक कैसे हुई, है ना? बेसिकली अगर मैं बताना चाहूं तो करना क्या है, देखो दोनों डिजिट्स के बीच की डिजिट उठा लो। 2 नंबर का गैप है ना, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो लाई करेगा। इन दोनों के बीच में जो भी डिजिट लाई करेगी उसके स्क्वायर में से 1 घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, मैं लिख देती हूँ। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म जो उन दोनों के बीच में लाई करे। मिडल टर्म का मतलब समझ लेना क्या, जो उन दोनों के बीच में लाई करे। और स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 किस में से, फ्रॉम, कहां से, द मिडल टर्म। ठीक है, उस मिडल, फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म लिखेंगे, फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस चीज का, यही जो हमने बात करी है कि जो भी डिजिट दे रखी है, जैसे 11 गुना 13, 13 गुना 15, 18 गुना 20, और मैं दे दूं जैसे कि 20 गुना 22 गुना 24, तो जो भी इन दोनों के बीच में डिजिट लाई करेगी उसका स्क्वायर माइनस में 1, ये हमारे पास ट्रिक है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिक है। क्या ट्रिक है, 11 का आ गया, ओके ये वाली थी ना। देखो 11 गुना 13, इन दोनों के बीच में क्या है 12, उसका स्क्वायर माइनस में 1, 144 में से 1 जाएगा 143। यहाँ पर देखो 17 गुना 19, इनके बीच में क्या आता है 18, तो 18 का स्क्वायर माइनस में 1, 18 का स्क्वायर 324, 1 जाएगा कितना आएगा 323। इसको इरेज करके ओके कितना आएगा 323। ठीक है, अब देखो 26 गुना 28 है, इनके बीच में क्या है 27, तो 27 का स्क्वायर माइनस में 1, 27 का स्क्वायर माइनस में 1, 27 का स्क्वायर 729 में से 1 जाएगा कितना आएगा 728। ठीक है, इसी तरह से देखो 46 और 48, इनके बीच में लेना है कितना है 47, इन दोनों के बीच में कितना आएगा 47, 47 का स्क्वायर होता है 2209, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 2208। ये दिख रहा है या पता नहीं, कोई नहीं, एक ही डिजिट है 2209, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, दो चीजों पर काम किया है अभी तक हमने। सबसे पहले क्या, जब डिफरेंस कितना हो 1 हो तो क्या करना था, स्मॉलर का स्क्वायर, और उसमें क्या करना था हमें प्लस में वो स्मॉल वाली डिजिट करनी है। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। दूसरी चीज हमने बात की है, जब डिफरेंस कितना हो 2 का हो, उन डिजिट्स में क्या करना है, मिडल टर्म लेनी है ना, मिडल टर्म के स्क्वायर में से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तीसरी चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तीसरी स्लाइड पर जाकर देखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 11। जब भी हमें किसी भी डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या हमारे पास में ट्रिक रहती है। देखो जैसे इसका फर्स्ट केस है 23 इंटू 11। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, लास्ट से उठाते चलना है। मतलब लास्ट में कितना है 3, उसको एज इट इज लिखो, फिर लास्ट वाली और उससे पहले वाली को जोड़ दो, 3 और 2 5, और फिर फर्स्ट वाली को भी एज इट इज लिख दो, आंसर कितना आएगा 253। कहने का मतलब है लास्ट डिजिट एज इट इज, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, और बीच में उन सबको जोड़ते हुए चलो, बीच में उन सबको भर देना है। कैसे, देखो सेकेंड इसका अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें 124 इंटू 11। ठीक है, लास्ट में कितना है 4, इसको लिखेंगे एज इट इज, फिर 4 और 2 कितना होता है 6, है ना। अब 2 और 1 कितना होता है 3, और लास्ट में जो 1 है इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं। 3 4 2 5, इसकी हमें 11 से करनी है। देखो क्या बताया है, लास्ट वाला एज इट इज, 5 एज इट इज, अब 5 और 2 7, ठीक है, अब 4 और 2 6, इनको जोड़ते चलो, 4 और 3 7, इनको जोड़ दो, और लास्ट जो है यानी कि 3, इसको हम लोग लिखेंगे एज इट इज। हो गया सोल्व। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 कितना है 4752 इंटू 11। इसको कैसे करेंगे, देखो लास्ट का 2 एज इट इज, ठीक है, अब देखो 5 और 2 7, ठीक है, 7 और 5 12, तो क्या 12 लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, 2 लिखेंगे, 1 जाएगा कैरी फॉरवर्ड, इसको मैं यहां लिख देती हूँ कैरी वाला। ठीक है, अब देखो 7 और 4 11, और 1 कैरी थी 12, 1 अभी भी कैरी है, ठीक है, 4 और 1 कैरी हो गई 5, ये क्या आएगा हमारे पास आंसर 52272। आंसर कितना आएगा 52272। एक और बच रखा है, क्या है ये वाला, है ना, इसको आप लोग सॉल्व करके
करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। इसका मैं नहीं बताने वाली हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे क्या है। इसके अलावा कुछ एक दो एग्जांपल्स और हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा। कुछ एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, जैसे इलेवन का देख रहे हैं ना हम लोग। ओके, इसमें देखो जैसे मैं बोल दूं 253 इंटू 11। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लोग लें 93 इंटू 11। इसके अलावा मैं ले लूं 541 इंटू 11। इसके अलावा हम बात करें 991 इंटू 11 और लास्ट हम लें 343 इंटू 11। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि 11 से रिलेटेड है। इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनमें क्या करना है, देखो सेम रूल, लास्ट डिजिट एज इट इज, 5 और 3 8 है ना। अभी देखो 5 और 2 7 और जो फर्स्ट डिजिट है वो एज इट इज, यानी कि 2783 हमारा आंसर आएगा। इसके बाद इसको करेंगे, देखो लास्ट एज इट इज, 9 और 3 12, एक कैरी 9 और एक कैरी 10, यानी कि 1023। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, लास्ट में 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9। ठीक है, 5 और 4 9 और 5 एज इट इज। इसके अलावा यहाँ पर देखो लास्ट डिजिट 1 एज इट इज, 9 और 1 10, एक कैरी 9 9 18 और 1 19, 9 और 1 10, 10901 आंसर आ गया। इसके अलावा देखिए तो देखो लास्ट का 3 एज इट इज, 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 3 एज इट इज, 4 और 3 7, 4 और 3 7 और यहाँ पर 3 एज इट इज, यानी कि 3773 इज अवर राइट आंसर। यानी कि 11 का रूल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड अगर मैं ऐड करना चाहूं तो हमने क्या पढ़ा है, 11 का, है ना, मल्टीप्लाई बाय 11, मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, 3 चीजें हम लोग अभी तक कर चुके हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट किस पे बात करी थी हमने, जब एक का डिफरेंस हो दो नंबर्स के बीच में। सेकंड में हमने बात किया है जब डिफरेंस 2 का हो, किसी भी 2 डिजिट के बीच में जब 2 का डिफरेंस हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड हमने देखा है मल्टीप्लाई बाय 11 की 11 से कैसे मल्टीप्लाई करनी है, प्लस उसके कुछ हमने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। ठीक है, फोर्थ अगर हम बात करें तो है मल्टीप्लाई बाय 5। किसी भी डिजिट को अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल कर देंगे, है ना, सिंपली कर देंगे। कितना ही टाइम लगता है 5 से मल्टीप्लाई करने में, लेकिन उसकी भी अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो देखो फर्स्ट जो है इसको मैं खोल के बता देती हूँ, 25 की हमें करानी है 5 से। ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको 2 से ही गुना करा दूं और 2 से ही डिवाइड करा दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कराएं, 2 से ही डिवाइड कराएं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन हमारा काम इजीली हो जाएगा, यानी कि इसका हमने आधा करना है और 5 दूनी 10 के नाम की 0, यानी कि क्या हुआ, इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो क्या करना है, जो भी डिजिट दे रखी है उसका हाफ करके एक 0 चिपकानी है बस, है ना। जैसे इसके अंदर अगर हम बात करें तो 24 का आधा 12 और 1 लगानी है 0। यहाँ पर देखो 64 का आधा 2 3 6, 2 दूनी 4 और 1 0 लगानी है, हो गया आंसर सॉल्व। इसका देखिए 2 7 14, 2 1 2 और 0, आ गया आंसर। सेम ऐसे ही देखो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6 और 1 0, हो गया सॉल्व। यहाँ पर देखते हैं अब क्या करना है। ये 4 एग्जांपल्स तो हमारे पास सिमिलर थे कि इवन डिजिट्स दे रखी थी तो हम इजीली हाफ कर पा रहे थे। ठीक है, एक इस साइड का भी खोल के देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। 23 गुना 5 है, सेम इसके अंदर करेंगे, उसी से डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 से ही डिवाइड कर देंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट होगा क्या, देखो 23 का आधा करना है, 23 का आधा कितना होगा 11.5। ठीक है, और 5 दूनी 10 के नाम की 0। अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 और 0 से 0 कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इवन डिजिट है तो सीधा हो जाएगा कि पॉइंट हटा, इवन डिजिट है तो सीधा हो जाएगा कि हाफ करके हमें 0 चिपकानी है। ठीक बात है, लेकिन अगर डिजिट इवन नहीं है, ओड है, तो उस केस में कैसे करना है, उसका हाफ करेंगे। सबसे पहले वही इसका हाफ करेंगे, कितना आएगा 11.5।
5। अब ये पॉइंट हटा दो, सीधा लिख दो इसको, वही हमारा आंसर हो गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 115। इसमें देखो इसका हाफ करेंगे, 2 तिये 6, 2 छिके 12 और पॉइंट के नाम का सीधा लिखेंगे 365, आंसर हो गया। यहाँ देखो 2 8 16, 2 तिये 6 और पॉइंट हटेगा तो सीधा हम लोग लिखेंगे 5, यानी कि 835 हमारा आंसर हो गया। सेम यहाँ पर अगर हम करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 0 5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय 5 का रूल समझ आया, कुछ नहीं करना, उसका हाफ करके एक जीरो लगानी है, उसका हाफ करके किसका, जो भी हमें डिजिट दे रखी है उसका जस्ट हमें हाफ करना है और हमें एक एक्स्ट्रा में जीरो पुट करनी है, आंसर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी थी किसकी, ऐसी दो डिजिट्स जो कि कॉन्सेक्यूटिव है, जिनके अंदर सिर्फ एक का ही डिफरेंस है, उसके अंदर हमने क्या काम किया था, यहाँ लिख रहे हैं ना, उसके अंदर हमने क्या किया था, स्मॉलर वाली का स्क्वायर प्लस में स्मॉलर डिजिट उसमें जोड़ देंगे। अगर किसी डिजिट्स में 2 का गैप है, जैसे कि 12 गुना 14 हो गया, 18 गुना 20 हो गया, तो क्या करना है, उनके जो बीच वाली डिजिट है उन दोनों के बीच में जो डिजिट लाई करेगी उसका स्क्वायर करके उसमें से -1 करना है। और तीसरा हमने पढ़ा है मल्टीप्लाई बाय 11 के केस में क्या था, लास्ट डिजिट एज इट इज, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, उसके बाद दो डिजिट्स को हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे। उसके बाद हमने फोर्थ चीज जस्ट अभी हमने काम किया है, वो क्या है, मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई बाय 5 इस केस में क्या किया है हमने, हाफ ऑफ डिजिट एंड देन जीरो, है ना, डिजिट का हाफ करके हम एक जीरो चिपका देनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5 तक का हम लोग कर चुके हैं। यहां तक का सब क्लियर है, यहां तक का हमें प्रॉपरली सब कुछ समझ आया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग मल्टीप्लाई बाय 50। अगर किसी को मल्टीप्लाई बाय 5 समझ आया है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 50 समझ आ जाएगा। अगर किसी को मल्टीप्लाई बाय 5 समझ नहीं आया है तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए मल्टीप्लाई बाय 50 समझने में। सिमिलर उसके जैसा ही है, एक छोटा सा चेंजमेंट क्या है, देखो जैसे फर्स्ट केस ले 264 × 50, ठीक है, 2 से ही इसको गुना करेंगे, 2 से ही इसको भाग करेंगे, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। करना क्या है, देखो इसको काटेंगे, कितने पे जाएगा, 2 1 3 2 और 50 की 2 से करेंगे तो 100, यानी कि 132 गुना 100, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, डिजिट का हाफ करके मैं लिख देती हूँ 132 के 2 जीरो, डिजिट का हाफ करके हमें 2 जीरो चिपकानी है ना, डिजिट का हाफ करके हमें जस्ट 2 जीरो चिपकानी है। कैसे करेंगे, देखो मैं फिर से बता देती हूँ। 5 में क्या था, सिर्फ एक जीरो एक्स्ट्रा लगा रहे थे, 50 के केस में 2 जीरो लगाएंगे और यही अगर 500 हो तो 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, या सीधा भी कर सकते हैं कि 50 माने ही ना, इसको 5 मान लो और जीरो के नाम की एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई। ठीक है, इसको ये ऐसे कर लो कि ये 5 से ही कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 का जो रूल है उससे आंसर निकालो और एक जीरो एक्स्ट्रा चिपका देंगे क्योंकि हम 50 की बात कर रहे हैं। तो रूल क्या है, इसका हाफ करेंगे, 2 एकम 2 तिये 2 दूनी 4 और हमें लगानी है कितनी, 2 जीरो। यहां से देखो 2 चौके 8, 2 एकम 2 चौके 8 और 2 जीरो, यहां से भी 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 दूनी 4 और 2 जीरो। कितना फटाफट, है ना, कुछ सेकंड्स के अंदर ही हमारा आंसर आ रहा है ना, 1 2 बोल लो, 2 से 3 सेकंड के अंदर हमारे आंसर आ रहे हैं, कितना इजी है। और वैसे अगर हम 5 से करने चले तो मिनिमम 5 से 10 सेकंड तो लगती है, चाहे कितना भी फास्ट हम लोग कैलकुलेशंस करें। सेम यहाँ देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छिके 12 और पॉइंट 5, पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो तो पॉइंट के साथ कैंसिल और 1 जीरो 50 के नाम की हमने लगा दी। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छिके 12 और 5। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 नीम 18 और पॉइंट के और 1 जीरो आएगी वैसे, 1 जीरो आएगी वैसे और 1 जीरो आएगी हमारे पास पॉइंट के नाम की। सेम यहाँ पर देखो 2 से करेंगे, 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 एकम 2 और 2 पांचे 10, है ना, और 1 जीरो आएगी एक्स्ट्रा में। कितना फटाफट हमने आंसर निकाले। ठीक है, तो ये 6th या 5th थी आई थिंक, तो कहाँ गया, ओके 4 चीजें होगी थी, 5वीं चीज हमने बात करी है क्या,
फिफ्थ क्या है हमारा, मल्टीप्लाई बाय 50। 5 चीजों पर हम लोग अभी तक काम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठी चीज की तरफ, ठीक है। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई बाय 11। बहुत बार ऐसे होता है कि किसी डिजिट को हमें 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उस केस में क्या करेंगे, इनफैक्ट मैं तो ये बोलना चाहूंगी 99 का तो इतना इजी रूल है, इतना इजी रूल किसी का है भी नहीं। कैसे करना है एक पार्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी, बाकी सारा हम लोग इसी के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। देखो 11 इंटू 99 है, ठीक है। करना क्या है हमें कि 99 के अलावा जो भी डिजिट है उसमें से एक घटा दो, उसमें से -1 करेंगे, आंसर आ गया कितना, 10। अब यहां पर ना इसको 10 नहीं 1 और 0 हम लोग पढ़ेंगे कि 1 एंड 0 दे रखा है। अब एक को 9 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। 0 को 9 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, 1089 हमारा आंसर हो गया। इतना ही करना है बस। मैं फिर से बता देती हूँ, देखो 11 इंटू 99, तो 99 का तो रूल पढ़ ही रहे हैं। 99 के अलावा जो भी है उसमें से क्या करना है, -1। 99 के अलावा जो भी है उसमें से क्या करेंगे, -1। कितना आएगा, 10। इसको 10 ना पढ़ते हुए 1 एंड 0 पढ़ेंगे। अगर एक में मैं क्या जोड़ू कि 9 बन जाए। अब इसको ना 99 की फॉर्म में लेके जाना है, तो एक में मैम आप 8 जोड़ दो, ये 9 बन जाएगा। सेम 0 में कितना, 9 जोड़ेंगे तो ये 9 बन जाएगा, आंसर आ गया। सेम देखो 99 के अलावा जो है उसमें से एक कम कर दिया, 26। अब 2 में क्या जोड़ू कि 9 बन जाए, यहाँ पर हम लोग 7 जोड़ेंगे। 6 में क्या जोड़ें कि 9 बन जाए, इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये आंसर आ गया 2673। कितना इजी है ना। यहाँ पर देखो 46 -1 करेंगे 45। अब 4 में मैं क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए, 5 जोड़ेंगे। 5 में क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए, 4 जोड़ेंगे तो 4 5 5 4, ये हमारा आंसर आ गया। सेम इधर देखो 84 दे रखा है, 8 एक कम करेंगे 83। 8 में क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए, 1 जोड़ेंगे, ठीक है। 3 में क्या जोड़ूं कि ये 9 बन जाए, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ से आंसर कितना आएगा, 8316। कितने इजी ट्रिक्स थी हमारे पास में। इनफैक्ट कितना मतलब मैं बोलना चाहूंगी कितने स्मूथली बहुत सारे कैलकुलेशंस को, बहुत सारी हार्ड कैलकुलेशंस को हम लोग इन ट्रिक्स की हेल्प से, इन हैक्स की हेल्प से कितना स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं। कितना सारा हम लोग अपना एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। एक बार ना ओवरऑल व्यू ले लेते हैं इसका क्या रहेगा। एक सेकंड, यहाँ पर अगर हम बात करें कि आज की क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन हैक्स की है, ऑब्वियसली उसके अंदर क्या क्या किया है। सबसे पहला था कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में क्या यूज किया था हमने, छोटे वाले का स्क्वायर और उसमें वही ऐड करना। दूसरी हमने यूज की है जब 2 का डिफरेंस हो, उसके अंदर क्या यूज किया था हमने, 2 का डिफरेंस हो तो मिडल वाली का स्क्वायर करके, -1 किया है, ठीक है। तीसरी चीज हमने पढ़ी है मल्टीप्लाई बाय 5 या फिर मल्टीप्लाई बाय 11। मल्टीप्लाई बाय 11 इस केस में क्या किया है, हमें लास्ट से ऐड करते हुए चलना है, लास्ट वाली और फर्स्ट वाली एज इट इज रखनी है। फोर्थ अगर हम बात करें तो क्या है, मल्टीप्लाई बाय 5 हमने पढ़ा है। मल्टीप्लाई बाय 5 में क्या है, हाफ ऑफ डिजिट किया है और फिर हमने क्या लगा दी है, देन एक 0 पुट की है। सेम ऐसे ही अगर हम 5th स्लाइड की बात करें तो मल्टीप्लाई बाय 50 पढ़ा है, उसमें भी सेम है, हाफ ऑफ डिजिट देन क्या करना है, 2 0 पुट करनी है। उसके बाद हमने 6 नंबर पर क्या पढ़ा है, मल्टीप्लाई बाय कितना था, 99। ये तो बहुत इजी था। इसके अंदर क्या किया है हमने, जो 99 के अलावा डिजिट है यानी कि अदर जो हमारे पास डिजिट है उसमें से क्या करना है, उसमें से हमें 1 माइनस करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको हमें 99 की टर्म्स में लिखना है। जो 4 डिजिट आएंगी वो हमारा आंसर बनेगा। आज की क्लास में हमने मल्टीप्लाई से रिलेटेड ये 6 चीजों पर काम किया है। बस ये 6 की पॉइंट्स बोल सकते हैं, 6 हमारे पॉइंट एट अ ग्लांस बोल सकते हैं, नोट्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बात इंपॉर्टेंट ये है कि 6 की 6 चीजें हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब तक इन 6 की 6 चीजों पर हमें काम करना है। काम इन द सेंस कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे 2 का डिफरेंस वाला जो सेकंड है इसमें कर सकते हैं, जैसे
हम कुछ भी ले सकते हैं, 22 गुना 24 ले लिया है, इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं 26 गुना 28 ले सकते हैं। इस टाइप से कोई भी अपने दिमाग से ही एग्जाम्पल्स उठाओ, उनके हमें सोल्यूशन करने हैं और सोल्यूशन इन्हीं ट्रिक्स की हेल्प से करना है। प्रॉपर जो हम तरीके से करते हैं वो वाला सोल्यूशन नहीं करना है, उसको अब हमें अवॉइड करना है। हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, हमें ये वाले एग्जाम्पल्स, ये वाले जो हैक्स है, हमें इनको उठाना है, इस तरीके से हमें चीजों को अब सॉल्व करना है। ठीक है, ये 6 की 6 चीजें हैं। नेक्स्ट क्लास तक इनको अपनी प्रिपेयर कर लेना, इनके ऊपर काम कर लेना, इनके कुछ 12, 15, 20 जितने भी मन करे उतने उतने एग्जाम्पल्स, हर एक 6 है ना, तो 6 एक टाइप से 20 ले लेना, यानी कि 120 एग्जाम्पल्स अपने हाथ से अपने खुद से कंप्लीट करने हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही है। आज कोई नया टॉपिक तो नहीं था, बट ये जो टॉपिक है ये भी अपने आप में कम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कैलकुलेटिव ट्रिक्स, या फिर बोल सकते हैं आज पर्टिकुलरली हमारा था मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी। अपनी सभी ट्रिक्स के ऊपर काम करना है, फिनिशिंग लेके आनी है कि कैसे हम उन ट्रिक्स का यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। आई होप सारी की सारी ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, सारी की सारी ट्रिक्स नहीं होंगी। जितनी भी ट्रिक बताई हैं, जितना भी मैं एक्सप्लेन करके बता सकती थी, फर्स्ट सारी नहीं बोल रही, फिर सारी एक्सप्लेन कर दी तो फिर ट्रिक क्या हुई, है ना। इस वजह से एक ही एक्सप्लेन की है, हर टाइप का जो फर्स्ट है उसी को एक्सप्लेन किया है, बाकी सब तो हमने ट्रिक की ही हेल्प से सॉल्व किया है बिना एक्सप्लेनेशन के। तो आई होप जितनी भी ट्रिक्स बताई है सारी की सारी समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।